he or she is being heard, I think that should be the real policing. So we should aim for that in coming years, and that should be the motto of everyone. How best? Smartness doesn't mean only putting on good uniform. Smartness in your ideas, smartness in your mindset, smartness in your action, and that is a smart policing. If we talk about New York police or Scotland Yard police, what is the basic difference between our police and their police? Where does lie the difference? If you look at the police systems anywhere in the world, the detection part is very, very minimal. In fact, even in American police, the detection part is very low and very less. You have the human rights violations all over the world. In fact, if you talk of the police brutality, you will find the police brutality most in Latin American countries. We are much, much behind. We are into the picture, or we come into the prominence simply because we have a very large population to cater to. Talk of UP, you have 24, 25 crores of people whom you have to police. Now the ratio between the police and the population has gone up, thanks to the political masters. But you have to see that way, that how best you can administer it. So the detection and investigation part of is one area. The other area is that you have to be sensitive, and that sensitivity has to be the hallmark of the entire policing. And I think in the modern times, the people are not worried about their properties being looted. They are worried about how effectively you are being heard by the law enforcement agency. And that should be the motto for every policeman. यूपी की अगर हम बात करें, इंडिया के अभी तो मैंने पहाड़ की बात की, अब आप कह सकते हैं कि हम लोग बेंगलोर पुलिस की बात करते हैं, मुंबई पुलिस की, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी तो खैर अनफ्लेस्ड है, अनक्वेश्चनेबल है, मैं बाकी फैसिलिटीज, मॉडर्नाइजेशन और हाउ इक्विप्ड इज यूपी पुलिस एज कंपेयर टू पुलिस ऑफ अदर स्टेट्स? देखिए, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोग काफ़ी आगे निकल रहे हैं। साइबर क्राइम्स की बात हो, फॉरेंसिक साइंस की बात हो, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की बात हो, ठीक है, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ी नीचे है, उस पर हमें आगे बढ़ना है, कैपेसिटी बिल्डिंग हमें करना है, ट्रेनिंग में हमें ध्यान देना है, हमें इन सब चीज़ों में देखना है कि हम किस प्रकार वो करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारी अकाउंटेबिलिटी कैसी होती है, अकाउंटेबल हम कितने हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हमारे कितने कम हो रहे हैं या नहीं के बराबर हो रहे हैं। आज भी जितने भी हमारे पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं, उन सभी इनकाउंटर्स में हमने प्रॉपर जो स्क्रूटनी होता है वो हमने किया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस को हमने अवेयर किया, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को हमने देखा, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन किया। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, और वो सबसे बड़ी चीज़ें हैं। और जहाँ तक हम दूसरी पुलिस की बात करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, उन लोगों ने कई वर्षों से ये काम किया है, हमने 8 वर्षों से केवल शुरू किया है। तो हमें इसका हमें दुख है कि हमने बहुत लेट शुरू किया, लेकिन हम बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस जो है कई मामलों में आगे होगी। जैसा मैंने कहा, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि CCTLS में जो डेटा फीड होता है, वो डेटा फीड में 2020 में वी वर द फर्स्ट। हम लोगों ने गुजरात को और राजस्थान को भी, हमारे 13 लाख डेटा जो हैं हमने 1 साल में फीड किया। आज ई प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, 2019 में हमने लखनऊ और मुरादाबाद में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल खोला, जिसमें सब इंस्पेक्टर्स और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को अपने केस डायरीज के लिए अपलोड करें और वो एडवाइस दे सकें। So these are some of the changes which may not be in the public domain, but these are the things which are being done in police. So that is something which we'll have to be proud of. Forensic science की बात है, साइबर क्राइम की बात है, ये सब चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में हम सचमुच में आगे रहेंगे। ये इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, कभी ना कभी भोग ही रहे होंगे साइबर क्राइम के, किसी न किसी को। साइबर क्राइम के एंटी साइबर क्राइम हम लोगों का जो मैकेनिज्म है वो कैसा है? साइबर क्राइम का हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सबसे बढ़िया नहीं है लेकिन अच्छा है।
और साइबर क्राइम के फ्रॉड्स जितने, आई डोंट हैव द स्टैटिस्टिक्स, बट साइबर क्राइम के जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि साइबर क्राइम के जो पहले 2017-18 में केवल 2 यूनिट्स होते थे, एक लखनऊ में और एक नोएडा में। उसके बाद हम लोगों ने उसे 18 पुलिस रेंजेस में किया। आज की स्थिति है कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स में साइबर क्राइम यूनिट्स बन चुके हैं और उनको हम जितने भी हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, उनको ट्रेन कर रहे हैं। हमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, चैलेंज है उसमें, क्योंकि इसमें एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए जिसके लिए हमें प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में चूंकि साइबर क्राइम का डोमेन बहुत ही एक्सपैंड कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर काफ़ी मदद की है और काफ़ी उस पर ध्यान दिया है। 1930 का जो हेल्पलाइन है उससे वो हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है उसने इंटीग्रेट कर रखा है साइबर हेल्पलाइन को भी, विमेन हेल्पलाइन को और बहुत सी चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि और सबसे पहले 2019 में सबसे पहला स्टेट साइबर क्राइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हम लोगों ने शुरू किया था UP 112 में। तो काफ़ी उसमें तरक्की की जा रही है और आने वाले समय में भी और होगा। ज़रूरत है कि हम उसमें कितने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। हम ट्रेनिंग के माध्यम से, रिक्रूटमेंट के माध्यम से, इन सबों के माध्यम से हमें ट्रेनिंग में हमें कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। मेजर गौरव वाले जी, मुझको आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस से? व्हाट मोर? आपने अभी तारीफ की पुलिस की, लेकिन समथिंग मोर टू हैव? जी, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस में और ज़्यादा बजट्स होने चाहिए। दे शुड हैव मोर मनी, more budgets, so that it becomes more and more tech savvy, because the criminals are becoming more and more tech savvy. Generally, police में देखा गया है कि police is often seen responding to crimes in the sense that कि crime कैसे होगा, फिर जब होगा उसके बाद पुलिस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी उस क्राइम को रिस्पॉन्ड करने के लिए। जेल के पुलिस में एक यूनिट है जिसमें मैंने देखा था, I don't know if the UP police is using it, if they are excellent, but this I saw in JLK, and it's called Cargo. It's actually a special operations group, लेकिन उसको कार्गो बोलते हैं। उसकी कहानी अगर कभी मौका लगेगा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी। विद योर परमिशन सर 30 सेकंड्स में बताता हूँ। एक्चुअली जब टेररिज्म शुरू हुआ था कश्मीर में, सो एयर इंडिया की बिल्डिंग थी एक, in the middle of Srinagar there was a building of Air India and they used to put all cargo there. Now after terrorism the flight stopped and that area was given to JNK police. And today Special Operations Group SOG is called Cargo, क्योंकि बिल्डिंग में एयर इंडिया का कार्गो आता था। तो अभी आप श्रीनगर के एयरपोर्ट में उतरेंगे और आप टैक्सी ड्राइवर को बोलेंगे कहाँ जाना है, all you have to say is cargo and you don't have to say Special Ops Group, you just say cargo and उनको पता लग जाता है। तो coming back to that, if you have budgets like they did because of terrorism, because of militancy there, what happened was that they have this predictive analysis. Every time there is a terror attack in J&K, there is somebody who's tracking it, somebody who's analyzing it, and they have a cell for that. There are 10-15 guys with laptops and state-of-the-art machinery, and they try their best. And it's not 100%. It's not 100%, but what they do is a lot of predictive analysis. They can see the graphs and predict to a certain degree of certainty, not 100%, but 50-60%, that हाँ अब यहाँ पे होगा जो भी crime होगा। तो एक तो उस किस्म की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, बिकॉज उत्तर प्रदेश इज ऑलमोस्ट एज पॉपुलस एज पाकिस्तान, एंड somebody was telling me a very interesting statistic that if UP was a country, it would have been the 7th or 8th largest country in the world, fifth largest country in the world. So it's massive, and the kind of things that are expected from UP police are also extremely high, because the population, the sheer size of Uttar Pradesh is so big. So I think this is what sir is required. More and more money into UP, more and more budgets for training, for technology, for morale building also, for facilities for the constables and people at the junior ranks. More and more facilities, their housing, everything needs to be taken care of, क्योंकि जब वो mentally free होगा तभी वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। Government is here. I hope. जी। Can I just add something? Please.
Gaurav has brought out a very important thing with that. We have the data analytics. In fact, we did a lot of training in that. And the trigger of that was the UP 112. Before 2023, we were getting 18,000 hits every day. Now we are getting 30,000 hits. आप इमेजिन कीजिए कि उतने हिट्स के जो डेटाज हमारे हैं उन डेटाज को हम कैसे वो करें, और वही अल्टीमेटली लीड करता है प्रेडिक्टिव पुलिसिंग। तो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग या डेटा एनालिटिक्स जो है हम इसलिए करते हैं कि हम क्राइम के पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकें। और हमारे पास कई ऐसे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमारे पास त्रिनेत्र है जिसको हमने शुरू किया 8 साल पहले, 6-7 साल पहले, जो एक क्रिमिनल डोजियर की तरह है, और उसमें 5 लाख क्रिमिनल्स का एक वोट बैंक है, जिसको कहा जाता है कि वो बैंक, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी या कोई एसएचओ जो है वो क्राइम सीन पे जाता है, तो ही हैज एन एक्सेस टू 5 लाख सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स एंड ही जस्ट वॉचेज इट ऑन हिज टैबलेट और ऑन हिज मोबाइल फोन। इस तरह का इम्प्रूवमेंट हम यूपी पुलिस में कर रहे हैं, जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे जो है हम लोग करते आ रहे हैं। ऑफ कोर्स उसमें और भी बढ़ावा और भी इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस पर और भी काम होगा। और इसीलिए हम लोगों ने इसको टाइप किया था IIT कानपुर से, कि IIT कानपुर के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने हमें प्रेडिक्टिव पुलिसिंग और डेटा एनालिटिक्स के बारे में बताया। थैंक यू।